तो प्यारे बच्चों, ये हमारा लास्ट चैप्टर है सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। ये बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। इसमें एंटीवायरस, वायरस, मेलवेयर और आपका ट्रोजन हॉर्स, ये सारे कुछ है। तो थ्रेट्स क्या होते हैं जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो क्या होंगे? आपके थ्रेट्स होंगे। प्रिवेंशन क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, आप अपने कंप्यूटर को कहीं मत ले जाओ, बिल्कुल ना इंटरनेट से कनेक्ट करो और ना पेन ड्राइव लगाओ, ना कुछ लगाओ, बस आप अपना काम करते रहो। तो अच्छा ये है ना, बट पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है। तो प्रिवेंशन के लिए तो बड़ा बेसिक सा मेथड है, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करोगे, पेन ड्राइव नहीं लगाओगे, तो आपका कंप्यूटर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आप कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करते हो, तो नेटवर्क से कनेक्ट करोगे, सबसे बड़ा इश्यू आता है नेटवर्क की सिक्योरिटी का, कि जो भी आपके पास ईमेल वगैरह आते हैं वो कहाँ से? आपके इंटरनेट के थ्रू आएंगे। व्हाट्सएप पे भी कई बार हैकिंग होती है, वो कहाँ से? आपके बिना इंटरनेट के थ्रू आपकी नहीं होगी। ठीक है, ये बेसिकली इंटरनेट नेटवर्क। तो सबसे पहले यूज आता है आपका मेलवेयर। मेलवेयर क्या होता है आपका? मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके हार्डवेयर को, डिवाइस को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता हो, डेटा को चुराने के लिए बनाया जाता हो, ये क्या होगा? आपका मेलवेयर होगा आपका। ठीक है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपका। तो जो आपके हार्डवेयर को नुकसान पहुंचा सकता हो, डेटा को चुरा सकता हो, और कोई अपना जो आप कंप्यूटर यूजर है उसको कोई और नुकसान पहुंच, बेसिकली नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इसको बनाया जाता है। दूसरा होता है इसमें वायरस। वायरस क्या? आपका फ्रेड कोहेन ने बनाई थी 1985 में। और बायोलॉजी, जैसे हमारे बॉडी में अगर वायरस आ जाता है तब क्या होता है? बीमार पड़ जाता है। बट वायरस की एक प्रॉपर्टी होती है, जब तक उसको कोई बॉडी नहीं मिलेगी तब तक वो आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, वैसे आपको पड़ा रहेगा रोड पे, कोई इशू नहीं, जैसे उसको बॉडी मिलती है वो एक्टिवेट हो जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप चला जाता है। लेकिन कंप्यूटर के सिस्टम में ऐसा नहीं होगा, और उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है अपने आप को रिप्लिकेट करेगा आपको। ठीक है, तो और जैसे है ना, अगर कंप्यूटर की एक ड्राइव में वायरस आ गया तो दूसरे ड्राइव में अपने पहुंचाएगा। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, वैसे ये पड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही उस फाइल को खोलोगे, वायरस वाली को, तो ये अपना काम चालू कर देगा, आपकी फाइलों को डिलीट करना चालू कर देगा, ये सारा काम अपना चालू कर देगा। वायरस जब भी काम करेगा जब इसको आप, इसकी फाइल को आप ओपन करोगे। अल्टीमेटली एम क्या है? सिस्टम को आपके नुकसान पहुंचाना आपका। ठीक है, उसके बाद वॉर्म्स आता है, कि वॉर्म्स को ना, ये डायरेक्टली वायरस होते हैं, इनको अलग से कोई दूसरी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपकी। डायरेक्टली आपके सिस्टम में आ जाएंगे और आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाना चालू कर देंगे। उसके बाद आता है इसमें रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होते हैं? आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा के आपसे पैसा मांगने लगेंगे, आपके सिस्टम को हैक कर देंगे, स्क्रीन लॉक कर देंगे, आपकी हार्ड डिस्क को लॉक कर देंगे। ठीक है, आपका पूरा अकाउंट बंद कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? आपसे पैसा मांगेंगे। रैंसम होता है फिरौती मांगना, जो बेसिकली हिंदी और उर्दू का टर्म किडनैपिंग के सेंस में यूज होता था आपका, कि मुझे एग्जैक्ट हिंदी किसकी क्या होगी नहीं समझ में। फिर इसका रैंसम का होता है फिरौती मांगना आपका। ठीक है, तो आपसे पैसे मांगेंगे अल्टीमेटली। उसका ट्रोजन क्या होता है? ट्रोजन होगा किसी दूसरे प्रोग्राम में आएगा जो आपसे अच्छा बन के आएगा। जैसे आपने वो ट्रॉय मूवी देखी होगी, इसमें एग्जांपल भी दे रखा है बुक का। ट्रॉय मूवी में क्या होता है, एक घोड़े में ना सैनिक छुप के आ जाते हैं। वो लगता सबको घोड़ा बड़ा प्यारा है, लेकिन बाद में उसके अंदर सैनिक निकलते हैं और उस पूरे शहर को जला देते हैं आक्रमण करके। तो ट्रोजन क्या होता है? आपको ना एक सुंदर सा गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट के अंदर दुनिया भर के आपको ऐसे प्रोग्राम में वायरस होंगे जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, स्पाईवेयर क्या होते हैं? जो आपकी जासूसी करेंगे जाके, वो क्या होंगे? आपके स्पाई वेयर हो जाएंगे। ठीक है, आप जो भी काम करोगे सिस्टम पे सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहुँचती रहेगी। एडवेयर क्या होते हैं? और बेसिकली आपके सिस्टम पे एड दिखाना चालू कर देंगे, उससे क्या होगा? उनको रेवेन्यू मिलता है। तो रेवेन्यू का जो पैसे का जो मॉडल है वो पे पर क्लिक का होता है। जितनी बार आपका ऐड क्लिक होगा उतनी ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे। आपके सिस्टम पे, इंटरनेट पे क्या होगा? अननेसरी के ऐड आने चालू हो जाएंगे। कई बार आपके सिस्टम में भी, कई बार आप विंडो में देखोगे कि आपके सिस्टम में आप कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो, उसके बाद वो दुनिया भर के ऐड डिस्प्ले करना चालू कर देते हैं। इनको बोलते हैं एडवेयर आपका। की लॉगर्स क्या होते हैं? कि जो भी आप कंप्यूटर में की प्रेस करोगे वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंचती रहेगी। ये बड़ा सिंपल सा है, उस पर इंटरनेट पे मिल जाएंगे आपको की लॉगर। आप इंस्टॉल करोगे, पूरा आपका पता लग जाएगा इसने कि मेरे सिस्टम पे क्या क्या टाइप किया हुआ है। तो बैंक की जो वेबसाइट होते हैं, अगर अब देखोगे मम्मी पापा का अगर आप अकाउंट देखते हो, तो बैंक की जो वेबसाइट होंगी उन पर वर्चुअल कीबोर्ड का होता है। वर्चुअल कीबोर्ड में क्या होगा? आप कंप्यूटर पे टाइप, कीबोर्ड टाइप नहीं होगा वहाँ पे। क्या होगा आपका? कि आप है ना, वहीं पे जो वेबसाइट है वो आपको कीबोर्ड प्रोवाइड करेगी, और उसको है ना ट्रैक करना इतना आसान नहीं होता है। अच्छा, जो आपका ये वायरस और मेलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहले क्या होता है? इंटरनेट से सबसे पहले क्या होता है? आपके इंटरनेट से डाउनलोड हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? स्पैम ईमेल, फालतू की जो ईमेल आती हैं। रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस कहाँ से मिलेंगे? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इन सब, सॉरी पेन ड्राइव वगैरह, इन सबसे क्या होगा आपका? ये आपके ये सब डिस्प्ले हो जाते हैं आपके। दूसरा होता है नेटवर्क प्रोपगेशन। नेटवर्क प्रोपगेशन क्या होगा? अगर आपके दो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो मेलवेयर आपका एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे अपना पहुंच सकता है आपका। ठीक है, अच्छा,
उसके बाद कॉम्बैटिंग मेलवेयर। सब कॉम्बैटिंग मेलवेयर में क्या होगा आपका कि आप इसको मेलवेयर को कॉम्बैट आप कैसे कर सकते हो। तो एक तो आप अपना डिफ़ॉल्ट होम पेज चेंज कर दो। दूसरा होता है पॉपअप ब्लॉकर लगा लो अपने पे, ठीक है। और इसके लिए ना आप देखो थोड़ा सा ना कि आपके सिस्टम में क्या बड़े सारे पॉपअप आ रहे हैं, बड़ी सारे आपकी मेल्स जा रही हैं आपके, ठीक है। और जैसे आप सिस्टम ऑन करते हो तो बहुत सारे प्रोग्राम आपके अपने आप खुल जाते हैं। प्रोग्राम आपके खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। और आपके पास क्या होगा कि मेमोरी अचानक से आपके पास ख़त्म हो रही है। आपकी फाइलें कई बार आपको दिखाई देंगी, कई बार आपको नहीं दिखाई देंगी आपको, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हो सकता है आपका यूज कैसे 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 बचोगे इससे। आप एंटीवायरस यूज़ करोगे, एंटी मेलवेयर यूज़ करोगे, और अलग से सॉफ्टवेयर जिनको नुकसान जिनको ख़त्म कर सके। आपकी ब्राउज़र की सिक्योरिटी सेटिंग आपको बिल्कुल सही रखनी है। उसके बाद क्या होगा आपका एक इसमें ना जब भी आप पेमेंट कर रहे हो तो आपके एड्रेस बार में आपको एक लॉक का बटन दिखाई देगा, वो हमेशा यूज होना चाहिए आपका। पायरेटेड और अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर आपको यूज नहीं करने हैं। हमेशा सॉफ्टवेयर को अपने को अपडेट करना है, और अपने डेटा का हमेशा रेगुलर बैकअप लेना है। बैकअप इन द सेंस किसी दूसरे या तो ईमेल पे या ऑनलाइन लेते रहो, या फिर हार्ड डिस्क वगैरह पेन ड्राइव वगैरह पे अपना डेटा सेव करते हो, सेव प्रॉपरली जगह। उसके बाद फायरवॉल प्रोटेक्शन होना चाहिए आपके में, ठीक है। और सेंसिटिव पासवर्ड पिन वगैरह होनी चाहिए। आपको पब्लिक बाहर के कंप्यूटर पे आपको अपने पासवर्ड वगैरह यूज नहीं करने हैं। सपोज तो आप साइबर कैफ़े जाते हो तो वहाँ पे दूसरे को अपने पासवर्ड उनके सिस्टम पे यूज नहीं करने देने हैं आपको। उसके बाद आपको ऐसे लिंक से सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड नहीं करने जो आपके वेरीफाइड नहीं हो। जैसे आप मोबाइल में कई बार देखोगे सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर कहाँ से स्टोर करने हैं, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने हैं आपको, ऐप वगैरह जो करोगे। इधर उधर से करते हो तो आपको नुकसान हो सकता है, आपको नुकसान पहुँच जाए जाके। और आपको अपने मोबाइल बैंकिंग के पासवर्ड पिन किसी के साथ शेयर नहीं करने। फेक एंटीवायरस वगैरह आपको इंस्टॉल नहीं करने। कई बार क्या होता है फेक एंटीवायरस होते हैं नेट पे फ्री का, आपका 4 साल के लिए आपको फ्री मिलेगा, लेकिन वो एंटीवायरस नहीं होते, वो बेसिकली प्रोग्राम होते हैं जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या होगा, एंटीवायरस का आप यूज़ करोगे। एंटीवायरस में सबसे पहले क्या होता है आपका, इसमें सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन होता है। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन में क्या होगा, इसमें पहले से ना आपकी वायरस डेफिनेशन पड़ी होंगी, ये वीडियो फाइल्स होती हैं कि कौन कौन से वायरस आपके हो सकते हैं, तो उनके कैसे कैसे वो बिहेव करेंगे, वो सारी वायरस डेफिनेशन फाइल में पड़ेंगी। ये सिग्नेचर बेस होता है। अच्छा, सैंडबॉक्स डिटेक्शन में क्या होगा, एक नया प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा और चेक किया जाएगा इसमें ये वायरस हो सकता है या फिर नहीं, वायरस मालवेयर हो सकता है या फिर नहीं, ठीक है। उसके बाद डेटा माइनिंग टेक्निक्स के होंगे, ये पैटर्न देखते हैं, पैटर्न्स के बेस पे आपको ये आपको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद होते हैं ह्यूरिस्टिक। बिहेवियर चेक करेंगे कि आपकी जो फाइल है वो मेलिशियस हो सकती है या फिर नहीं। ह्यूरिस्टिक बेसिकली क्या होते हैं, थंब रूल होते हैं। तो ये भी क्या होगा आपका, एक डेटाबेस होगा, अगर आपको वो उससे आपके डेटाबेस से अगर मैच करता है तो वो थ्रेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा आपका। कुछ मेलवेयर को आपको रियल टाइम बेसिस पे आपको चेक करते रहना है। इसमें हम क्या होते हैं, मैसेजिंग फॉरम सेटिंग। आपको ना अननेसरी के मैसेज होंगे कि आप 5,000 की आपकी लॉटरी लगी, 1 लाख की लॉटरी लगी। ये सब क्या होते हैं, स्पैम मैसेजिंग होते हैं, अनवांटेड मैसेज होते हैं, बट पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर थोड़ा कोल्ड हो रहा है इस वजह से आवाज़ थोड़ी वैसी आ रही है मैंने। एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं। आपकी लॉटरी लग गई, आपको दिल्ली बुलाया है, आपको बम्बई बुलाया है, आपको चाइना बुलाया है, आपको अमेरिका बुलाया है, ठीक है, आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये क्या होता है, स्पैम होते हैं, फालतू के मैसेज आपके। उसके बाद HTTP एंड HTTPS। HTTP होते हैं नॉर्मल आपको न्यूज़ चैनल वगैरह इनको प्रोपोगेट करने के लिए। सिक्योरिटी जहाँ पे आपकी है ना बैंकिंग वेबसाइट होंगी वो सिक्योर होंगी, डेटा क्या होगा आपका इनक्रिप्टेड होगा। इनक्रिप्टेड होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आपका चेंज हो जाएगा। इट मीन्स जो एक्चुअल डेटा होगा वो किसी में चेंज हो जाएगा, और जैसे ही आप रिसीविंग एंड में पहुँचोगे वहाँ पे वो दोबारा से चेंज होकर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में पहुँच जाएगा, ठीक है। फायरवॉल क्या होते हैं, आपके अनऑथराइज और अनट्रस्टेड सोर्स से जो ट्रैफिक जनरेट होगा उसको रोक देंगे। जैसे मैं आपको क्लास में बताया था कि आप CBSE की वेबसाइट पे
बार बार सेम सोर्स से आप है ना आप फर्जी के रोल नंबर डाले जा रहे हो, उससे क्या होगा, आपको उसको डिनाइल ऑफ सर्विस आप अटैक आप करने की कोशिश करोगे तो वो क्या होगा, आपके जो कंप्यूटर है मोबाइल को ब्लॉक कर देगा, आगे एक्सेस नहीं देगा। दो तरह के फायरवॉल होते हैं, नेटवर्क फायरवॉल और होस्ट बेस्ड फायरवॉल। नेटवर्क फायरवॉल में क्या होगा कि दो नेटवर्क के बीच में फायरवॉल को लगा देंगे, उससे क्या होगा, आपका जो कम्युनिकेशन आपका सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद होस्ट बेस्ड फायरवॉल में क्या होगा, आपके सिस्टम के ऊपर आप जो भी कंप्यूटर के ऊपर आपने फायरवॉल इसमें इंस्टॉल कर वो खींच क्या होती है, आपने फ्लिपकार्ट के ऊपर कुछ शॉपिंग करी, ठीक है, तो जो भी आप पहले आप काम कर रहे होगे वो आपको हमेशा हाईलाइट दिखाई देगा कि आपने ये काम इसमें कर चुके हो जाके, जैसे आपका डेटा सेव कर दिया होगा आपने फ्लिपकार्ट पे क्या क्या विजिट किया है। तो ये होती है कुकीज़ होती हैं, ठीक है, आपका प्राइवेट डेटा होता है। बट कई बार ये वही वेबसाइट क्रिएट करती हैं जिनको आप विजिट करते रहते हो, आपके सिस्टम पे आपके कंप्यूटर पर कर देंगे आपने लास्ट टाइम ये विजिट किया है। लेकिन इसका कई बार मिसयूज हो जाता है। तो मिसयूज कैसे होगा कि आपके डेटा को चोरी करके इसका डेटा मिसयूज होगा। उसमें ज़ॉम्बी कुकीज़ क्या होती हैं कि कुकीज़ आप डिलीट करने के बाद भी रिक्रिएट कर देते हैं, इन्हें बोलते हैं ज़ॉम्बी कुकीज़ आपका। हैकर्स क्या होंगे, हैकर्स होते हैं जो हैकर्स को नॉलेज होती है बहुत अच्छी खासी, जो किसी कंप्यूटर सिस्टम को चेक करते हैं इसमें क्या क्या परेशानी इसमें आ सकती है और उसकी कमियों को उजागर करके आपको बताएंगे कि इसको कैसे आप सुधार सकते हो। वाइट हेट होते हैं आपके इथिकल हैकर होते हैं, जो आपकी कमियां बताएंगे कि आप अपने सिस्टम को कैसे बचा सकते हो चोरी से। फॉर एग्जांपल आप पुलिस का अगर आप सपोर्ट देते हो तो पुलिस वाले आपको बता देंगे आपके घर में कहाँ कहाँ कमियां हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक तरह से आपके पास लीगल वे है, पुलिस वाले को आपने बुला लिया, आपको बता देगा ऐसी जगह आप थोड़ा सा आप इसमें सुधार कर लो तो आपके घर में चोरी चकारी नहीं होगी, सीसीटीवी लगवा लो, ये करवा लो वो करवा लो। जब आप टाइम टू टाइम फेसबुक पे दिल्ली पुलिस अपना प्रचार करती रहती है आपको सुरक्षा के लिए ऐसे करना है, बेसिकली ये क्या है, आपको बता रहे हैं कि ऐसे आपके घर में चोरी हो सकती है, आप उसको ऐसा कर लो, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरह से आपको आपको पहले बता दिया है इन्होंने, ठीक है, कि आपके भले के लिए आप ऐसे कर सकते हो। देन उसके बाद इसमें ब्लैक हेड में क्या हो गया आपका, ब्लैक हेड है ना, ये आपको सिर्फ चोरी करेंगे आपके सिस्टम से, एक तरह से प्रॉपर चोर डकैत होंगे और ये आपको बताएंगे नहीं कि आपके इस घर में क्या कमी है, उस जो कमी करके आपके सिस्टम या घर के में कमी को देखते हुए आपको नुकसान पहुंचा देंगे। तो वाइट हेड क्या होगा, जो आपको कमियां बताएंगे पर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ब्लैक हेड क्या होगा, आपकी कमी को देखते हुए आपके घर या कंप्यूटर से आपकी चोरी करेंगे। देन उसके बाद होता है आपका ग्रे हेड। ग्रे हेड मतलब एक बीच का जो होता है इसमें वो क्या होगा, ग्रे हेड हो जाएगा। सबसे फेमस होगा आपका डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होगा कि आप सपोज टू भी, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, सीबीएसई की वेबसाइट है, अगर आप उस पर ना अनऑथराइज बार बार आप फर्जी रोल नंबर से आप एंट्री करने लगो, ऐसे करके 500,000 सिस्टम से आप अटैक करोगे तो वो क्या होगा, आपका जिसको अपना रिजल्ट देखना है वो नहीं देख पाएगा, बार बार आप ही का काम होता रहेगा। आप फर्जी रोल नंबर डालोगे, एक टाइम के बाद क्या होगी, सीबीएसई की वेबसाइट आपकी हैंग या फिर हैक हो जाएगी। जिस काम के लिए सिस्टम बना है उसको नहीं करने दोगे। तो स्नूपिंग क्या होता है आपका, स्नूपिंग रहा कि जो भी है, सपोज भी आपने किसी एक दूसरे को डेटा भेजा, वो डेटा की कॉपी कर लेगा और आपके ओरिजिनल डेटा को आगे पढ़ देगा। स्नूपिंग एक तरह से चोरी छुपे आपको डेटा को पढ़ना। देन ईव्सड्रॉपिंग में क्या होगा, और ईव्सड्रॉपिंग में अब वो है ना कॉपी नहीं करेगा, ठीक है, आपका डेटा सुनेगा और बस आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ईजी चैप्टर है और आई थिंक ये एंड है आपके सिलेबस का। किसी को दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ सकते हो। और